नमस्कार, मैं बालाजी। और आज हम लोग डिफरेंशिएशन का पार्ट 3 देखेंगे। जैसे कि पार्ट 1 में हम लोगों ने कुछ फॉर्मूले पर कुछ सवाल देखे, पार्ट 2 में हम लोगों ने कुछ फॉर्मूले पर सवाल देखे, और आज पार्ट 3 में, और मैंने जैसे कि कहा था कि पार्ट 3 में हम लोग लॉग की बात करेंगे कि जो लॉग वाले जो डिफरेंशिएशन होते हैं उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, इस पर हम लोग डिटेल से बात करेंगे। तो इसमें जो लॉग आपको बताया जाएगा वो सिर्फ डिफरेंशिएशन में यूज होने वाला ही होगा। ऐसा नहीं कि मैं पूरा लॉग का क्लास चलाने लगूं, ऐसी बात नहीं है। तो जो डिफरेंशिएशन में जिन लॉग का यूज किया जाएगा उसकी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आप ऐसे समझो कि अगर हमारे पास a की पावर n है और हम लोग इसमें क्या लगा देते हैं, लॉग लगा देते हैं, तो ये n नीचे उतर जाएगा और यहां पर हो जाएगा n log a हो जाएगा। क्लियर है? मैं पहले देख लूं कि सारी चीजें अच्छी तरीके से व्यवस्थित रूप में है या नहीं है। हाँ है तो ये ऐसी चीजें होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैंने यहाँ पर x प्लस 3 का पावर यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, ठीक है, x प्लस 3 का पावर 7 लिखा हुआ है, और मैं इसमें आकर के अगले स्टेप में क्या करता हूँ, लॉग लगा दे रहा हूँ। यहाँ पर हो जाएगा आपका x प्लस 3 का पावर 7 में लॉग लग गया। ये 7 जो है भैया नीचे की ओर चले आएंगे, n log, और यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस 3। क्लियर? इतनी बात है। बस इसमें जो मतलब जो यूज होगा डिफरेंशिएशन में उसी की बात करेंगे। ऐसा नहीं कि पूरा लॉग कहानी कह रहे हैं। मैं यहाँ पर एक फार्मूला बॉक्स बना ले रहा हूँ हर बार की तरह, और वो क्या है कि अगर हमारे पास लगा हुआ है log a की पावर n है, मतलब ऐसे करके, तो ये हो जाएगा आपका n log a हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, ये पहला फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर कोई अगर ऐसे लिखा हुआ है, लॉग लग गया और दो नंबर है आपस में, a इंटू बी के फॉर्म में है, नंबर नहीं मतलब कुछ भी, कोई फंक्शन, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा आपका log a प्लस log b आ जाएगा। कहने का मतलब गुणा में हो तो उसको जोड़ के रूप में लिखा जा सकता है लॉग लगाने पर। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा, यहाँ पर लग गया log, और ये हो गया आपका a गुन्ने b है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर log a प्लस log b। और इसमें घबराने की बात नहीं है। अगर यहाँ पर a b c होता और मैं इसमें log ले लेता तो मेरे पास क्या बचता, log a प्लस log b प्लस log c, मतलब जितने गुणा में है वो सब ऐसे आ जाएंगे। अगला जो फॉर्मूला है हम लोगों के पास वो क्या है कि अगर log a भागा b है, मतलब नीचे की ओर है, तो जो ऊपर है उसको एज इट इज छोड़ देंगे और जो नीचे है उसको माइनस में लिख लेंगे। तो हमारे पास क्या हो गया, log a भागा b, माने a बाई b जो होता है वो log a माइनस log b होता है। क्लियर है? इतनी चीजें तो समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग को ये भी पता है कि अगर डिफ्रेंसिएशन ऑफ, कल ही इस पर बताए थे, माफ कीजिएगा पिछले वाली वीडियो में, तो log x बराबर क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ log x 1/x होता है। अब चलते हैं इसके इम्प्लीमेंटेशंस पर कि इसको लागू कैसे किया जाता है, और इन सब पर जो है इनका उपयोग करके हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न बनाने की कोशिश करेंगे। अभी तो आपको लग रहा होगा कि ये ना जाने मतलब कहाँ से आ गया, इतना ज्यादा कैसे हो गया। चलिए सवाल बनाएंगे, आपका समय खराब नहीं करेंगे मेरे नियम के अनुसार। एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, सवाल बनाएंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा, और अपने काम पर लगे रहेंगे तो और भी ज्यादा हम लोग के पास अच्छा ऑप्शन मिलेगा। चलिए, तो हम लोग को डिफरेंशिएट करना है। पहला सवाल है यहाँ पर, अगर मान लेते हैं कि x का पावर यहाँ पर क्या मिल गया, साइन x मिल गया। x का पावर क्या मिल रहा है, साइन x। अब इसका तो डिफरेंशिएशन कराना है। चलिए काम पर लगते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल आ गया, जैसे यहाँ पर मैं इसको क्या करूंगा, लेट y इज इक्वल टू एक्स का पावर साइन x। अब साइन x पावर में है, x का पावर n होता तो n x n-1 करके चलते पावर में। अब इन भाई साहब को मेरा पहला काम है कि ये जो पावर से हमें डर लग रहा है उस पावर को नीचे उतारा जाए, बोला जाए कि भैया आप तो नीचे उतर लो। तो यहां पर क्या लिखा जाएगा कि टेकिंग लॉग बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ लॉग लेने पर।
हिंदी वाले बच्चों के लिए क्या होगा कि दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो भाई साहब यहां पर भी मैं क्या करता हूं, लॉग ले रहा हूं, लॉग वाई। यहां पर भी मैंने क्या किया, लॉग ले लिया, तो लॉग एक्स का पावर यहां पर साइन एक्स। अब इस नियम के अनुसार हम लोग चलते हैं कि अगर लॉग ए का पावर एन है तो एन लॉग ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, लॉग वाई इज इक्वल टू, ये साइन एक्स इधर आ जाएगा बाहर की ओर, साइन एक्स, और यहां पर हमारे साथ क्या लग गया, लॉग एक्स। अब हम क्या करेंगे कि इसकी डिफ्रेंसिएशन कराएंगे। मैं फिर से एक बार लिख ले रहा हूं यहां पर, लॉग वाई बराबर, यहां पर क्या लग गया, साइन एक्स, और क्या है, लॉग एक्स। अब मैं इसमें डिफ्रेंसिएशन कराता हूं, दोनों तरफ कराऊंगा मैं, तो यहां पर मिल गया डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग वाई। इसके बाद क्या देखने को मिल रहा है, ये u इंटू वी के फॉर्म पर चल रहा है, और u इंटू वी के लिए मैंने क्या बता रखा था कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ, अगर हमारे पास u इंटू वी आता है तो u लेकर के v का डिफ्रेंसिएशन, और फिर v लेकर के u का डिफ्रेंसिएशन जोड़ में, चाहे v लेकर के u का कराइए पहले, और या तो आप u लेकर के v का कराइए। चलिए, तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, साइन x लेकर के लॉग x की डिफ्रेंसिएशन करा देंगे, फिर लॉग x लेकर के, इसकी बारी हो गई, साइन की डिफ्रेंसिएशन हो जाएगी। ये रहा हमारे पास साइन x, यहां पर साइन x लिखा हुआ है। लॉग y का क्या होगा, ये तो नियम के अनुसार 1/y हो जाएगा, क्योंकि लॉग x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो 1/x होता है, मैंने यहां पर लिख रखे हैं। फिर इसमें y है, y का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, dy/dx। अच्छा, साइन x तो अपने जगह पर है, लॉग x का क्या हो जाएगा, तो 1/x, वो नीचे आ गया। अच्छा, इसके अलावा जो है हम लोग क्या देख रहे हैं, लॉग x है, ये तो log x एज इट इज है, लेकिन sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, cos x हो गया। अब इसमें क्या करते हैं कि ओनली dy/dx हमारे पास बचा, ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया मल्टीप्लाई में चला गया, और ये क्या देखने को मिल रहा है, sin x/x है, और यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, cos x log x, cos x, और ये मिल गया हम लोग के पास log x। y की वैल्यू क्या मान रखा था हम लोगों ने, ये वाला, बस इसको यहां पर चिपका दीजिए। x का पावर क्या हो गया, साइन x, और यहां पर हमें क्या देखने को मिला, साइन x/x प्लस cos x इंटू लॉग x। चलिए, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बड़े ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है अगर हमारे पास मिडिल और छोटे वाले पहले से नहीं है तो। ठीक है, अब हम लोग इस पे और कुछ क्वेश्चंस को करेंगे जो हमको ज्यादा, सॉरी, आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। चलिए बढ़ते हैं लोग। ये छोटा सा एग्जांपल आपने देखा किस तरीके से जो है ये सारी चीजें इसमें आ रही है। तो आगे हम लोग और फॉर्मूले पर बात करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस हमारे पास आ पा रहा है। तो जैसे हमारे पास ये सवाल आएगा यहां पर कि हमें a की पावर x की डिफरेंशिएशन करानी है, कि a की पावर x की डिफरेंशिएशन कैसे होगी। तो a की पावर x की डिफरेंशिएशन करानी है और हमें बताना है, a यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे 2 3 4 5 6 ऐसे करके कोई भी नंबर हो सकता है a। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूं कि सबसे पहले इसको मान लेता हूं, लेट y बराबर a की पावर x है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जब y बराबर a की पावर x है तो इसमें हम लोग दोनों तरफ log लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोनों तरफ अगर हम लोग log लेंगे, कि टेकिंग, मैं लिखूं क्यों, डायरेक्ट ले रहा हूं। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि log y बराबर
लॉग ए की पावर एक्स। क्लियर है? क्यों? पावर को हटाने के लिए, क्योंकि पावर से डर लग रहा है आपको, सभी लोगों को पावर से डर लगता है, पावर से, रूट से, नेगेटिव से डर जाते हैं बच्चे। अब डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग वाई, ठीक है, और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ए की पावर एक्स कराई जा रही है। लॉग वाई का डिफरेंशिएशन होता है आपका कितना, लॉग है तो उसका 1/y होगा, और y का क्या हो जाएगा, dy/dx। और इस भाई साहब को देखा जाए तो x कहाँ आ जाता इधर, और ये क्या आ जाता, लॉग ए आ जाता। फिर इनकी डिफरेंशिएशन हम लोग कराएंगे। क्लियर है? वो a की पावर x था तो x कहाँ चला आया, उस तरफ चला आया। क्यों चला आया? क्योंकि वो a की पावर n के फॉर्म का था। अब आगे बढ़ते हैं, मैं कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा लिख दिया वहां पर। तो यहां पर क्या हो गया, 1/a, फिर यहां पर dy/dx। अब x log a है तो इसको u इंटू v पर तोड़ देंगे, x लेकर के log a की डिफरेंशिएशन कराएंगे, और फिर log a लेकर के हम लोग x का डिफरेंशिएशन कराएंगे। तो 1/y हो गया, फिर यहां पर dy/dx हो गया, x का x हो गया, log का 1/a हो गया, और फिर से a का कराएंगे। और ये तो क्या हो गया हमारे पास, log a हो गया। अब यहां पर चलते हैं तो 1/y dy/dx। अब यहां देखिए ये a का ही तो पूरा 0 हो गया, इसको तो खा गया वो, तो बचा क्या हमारे पास, log a। क्लियर? अब यहां पर क्या देख रहे हैं हम लोग कि dy/dx बराबर, ये 1/y इधर है तो गुना हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, y log a। y की जो वैल्यू है यहां पर रख दीजिए, a की पावर x है और यहां पर क्या है, log a है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा कि अगर हम लोगों के पास आता है डिफरेंशिएशन किसका, a की पावर x का, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा a के पावर x log a करके आएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरीके से अगर आपको कोई सवाल मिल जाए, जैसे यहाँ पर, अब ये तो हमारे पास एक रेडीमेड फॉर्मूला हो गया, और वो क्या हो गया, मैं यहाँ पर ऐड कर दे रहा हूँ इसको। यह हमारे पास रेडीमेड फॉर्मूला हो गया कि a की पावर जो x है डिफरेंशिएशन में, तो क्या हो जाएगा, a की पावर x और log a। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आपको डायरेक्ट सवाल मिल जाए, आपको अगर डायरेक्ट सवाल मिल जाए तो क्या होगा, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन लग गई कि 5 की पावर x है, यहाँ पर दूसरे नंबर पर 10 की पावर x है, और ये जो है तीसरे नंबर पर जो है 6 का पावर x है, या 6/7 का पावर x है। ओवरऑल कर देते हैं हम इसको, तो 6/7 की पावर क्या है, x है। तब क्या होगा, सिंपल, यहाँ पर y बराबर 5 की पावर x करेंगे, dy/dx कराएंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x जैसा काम कर रहा है, और a के पावर x बराबर क्या होता है, आप कीजिएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर जो x होती है वो होता है आपका a के पावर x इंटू लॉग a। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, सीधे लिख देते हैं 5 की पावर x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, log 5। सिंपल। तो ये भी समझ गए होंगे कि अगर यहाँ पर इसको y एज्यूम कर लिया जाए, dy/dx कराया जाए, डिफरेंशिएशन ऑफ 10 टू द पावर x कराया जाए, तो सीधे तौर पर लिख देंगे। अब इसमें बार बार इसमें लॉग लेने की जरूरत नहीं है। बाकी आप लोग इसको कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, कर ही दे रहा हूँ। तो यहाँ पर पहले तो मैं इसको y एज्यूम कर लेता हूँ, तो यहाँ पर 3 नंबर मान लेते हैं, तो dy क्या हो जाएगा, dx, और सीधे लिख देंगे हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ 6/7 का पावर x है, ये वाला ब्रैकेट ले लेता हूँ मैं,
6/7 की पावर x हो गया, ऐसे करके। तो ये हो गया हमारे पास कितना, 6/7 का पावर x, और फिर यहां पर क्या लग जाएगा बाबू, 6/7। क्लियर है? तो ज़्यादा इसमें आपको कॉम्प्लिकेटेड चीज़ देखने को नहीं मिल रहा है, इस बात का आप क्या करेंगे, ध्यान देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। अब मान लेते हैं कि आपके पास सवाल कुछ इस तरीके का रहेगा, इस व्यवस्था में। जैसे अगर मान लेते हैं यहाँ पर सवाल दिया है x का पावर 7 × 10, और यहाँ पर दे दिया है आपको 2x² - 5x की पावर 11। दो ही तरीका है, या तो आप इसको गुणा के रूप में तोड़िए, और या तो पहले आप x+7 का पावर 10 करा लीजिए, जो होगा बाइनोमियल थ्योरम लगा करके, और फिर इसको भी बाइनोमियल थ्योरम लगा कर कीजिए। एक 5 नंबर का सवाल अब पूरा लगे रही है इसी में, कोई काम धंधा तो है नहीं है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। इसको y एज्यूम कर लीजिए, log लगा दीजिए दोनों तरफ, तो मिल गया log y। और मैंने जब इसमें log लगाया, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है, x+7 की पावर 10 है, और यहाँ पर क्या है, 2x² - 5x की पावर 11 है। अब log लगाते हैं तो क्या होगा, ये इसको फॉलो करेगा, a × b को फॉलो करेगा। तो मैं सीधे लिख देता हूं यहाँ पर log x+7 की पावर 10 प्लस, ये अलग अलग हो गया, log 2x² - 5x की पावर 11। फिर आप इसको अलग अलग करा सकते हैं। अलग अलग कराएंगे तो क्या होगा, ये होगा आपका 10 log x+7, ये a की पावर n को फॉलो कर रहा था तो नीचे के उतर गया, और ये कितना हो गया जी, 11 log 2x² - 5x। ये तो हमारा चल ही रहा है log y करके। मैं देख लूं कि विजिबिलिटी कैसी है। हाँ, सही तो जा रहे हैं हम लोग। अब यहां पर आपको डिफरेंशिएशन करा देना है। अब जो हम लोग यहाँ पर डिफरेंशिएशन इसका कराएंगे, दोनों तरफ अलग अलग डिफरेंशिएशन, तो डायरेक्ट मैं कर दे रहा हूं क्योंकि इसमें समय बचेगा और स्पेस भी। तो इसका डिफरेंशिएशन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1/y, y का डिफरेंशिएशन dy/dx। इस इतना पार्ट का डिफरेंशिएशन कराएंगे तो 10, log का कराएंगे तो x+7, और x+7 का कराएंगे तो 1 मिलेगा। तो मैं गुना कर दे रहा हूँ, प्लस यहाँ पर ये 11 हो जाएगा। इस log का कराएंगे तो नीचे की ओर आ जाएगा 2x² - 5x, और 2x² - 5x का कराएंगे तो कितना मिल जाएगा, 4x - 5। फिर क्या करते हैं, मैं कहाँ लिखूं, हाँ यहाँ पर जगह मुझे मिल रहा है। इन y को इधर ला करके मल्टीप्लाई करा देंगे, तो जैसे कि यहाँ पर ये शायद दिख रहा होगा, मैं इसको रफ कर दूं क्या, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं फिर से यहाँ पर कराऊं कि ये जो dy/dx है, ये y इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y इंटू क्या लिख रखा है मैंने, 10/x+7 प्लस 11/2x² - 5x, और वो भाई साहब उसी में चल रहे थे, तो ये 4x - 5 है। क्लियर? हाँ सही तो जा रहे हैं हम, हाँ सही है। फिर यहाँ पर आ जाते हैं, और ये चीज़ें कैसे जा रही है, ऐसे dy/dx, y की जो पूरी की पूरी वैल्यू थी यहाँ पर लिख देंगे, क्या था हमारे पास y, अच्छा वही मिट कर दिए तो ऐसा बात नहीं है। y था हमारे पास x+7 टू दी पावर 10 इंटू 2x² - 5x की पावर 11, ये वाली y की वैल्यू हो गई, और एज इट इज इसको पूरा उतार दीजिए आप, 10/x+7 प्लस 11 इंटू 4x - 5 बाई
2x स्क्वायर माइनस 5x। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि ये जो मल्टीप्लिकेशन का जो पूरा कॉम्प्लेक्स सिटी लगता है आपको, इससे भी आपको छुटकारा इसमें मिलता है। किसके जरिए? तो लॉग के जरिए। एक और सवाल देख लेते हैं हम लोग। ये बड़ा फेमस सवाल है, x की पावर x है, इसको y में एज्यूम कर लेते हैं हम लोग। और ये हमारे पास क्या करते हैं, लॉग लगा लेते हैं दोनों तरफ, log y, और यहाँ पर क्या मिलेगा, x की पावर x। ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड है तो भाई इधर भी लॉग लगा दो, log x की पावर x। अब डिफ्रेंसिएशन करा देते हैं, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ log y dy बाई डी एक्स, फिर इधर भी डिफ्रेंसिएशन। अच्छा पहले ये तो इधर रुक जाइए, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं लोग। log y, ये x की पावर x है तो x इधर आ जाएगा, a की पावर n को फॉलो करते हुए। ये क्या हो गया, x log x। ठीक है, इसके अलावा जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, इसको डिफ्रेंसिएशन कराते हैं, डिफ्रेंसिएशन ऑफ log y dy बाई डी एक्स। ये u इंटू भी पर टूटने वाला है, वही दोस्ती वही प्यार इसके साथ भी, डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x प्लस, और log x ले करके ना इसकी, फिर जा करके log x ले करके x की डिफ्रेंसिएशन करा दे, तो log y का कितना हो गया, 1 बाई वाई, y का कितना हो गया, dy बाई डी एक्स, x का तो x है, log x का 1 बाई x है, और log x है और x का 1 है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो dy बाई डी एक्स, ये y इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये भाई साहब इधर हो गया 1 प्लस log x। फिर यहाँ पर y की वैल्यू एज इट इज पुट कर देंगे हम लोग यहाँ पर, तो क्या मिला, dy बाई डी एक्स, वाई की जो वैल्यू है वो कितनी है, x की पावर x, और ये हो गया हमारे पास 1 प्लस log x। देखो अगर छोटे वाले और मंझेले वाले ब्रैकेट नहीं है तो छोटा वाला ही पहले दिया। तो ये आपने देखा कि डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर जो x होती है वो क्या होती है, 1 प्लस log x होती है। आगे बढ़ते हैं लोग, बहुत ही फेमस था, तो मुझे लगता है कि आप इस प्रकार के जितने भी सवाल हैं उसको आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब x, जैसे कि अगर आपको कोई बोल दे कि tan x का पावर यहाँ पर रूट x है, तो क्या करेंगे, सिंपली y में इसको कन्वर्ट करेंगे, फिर जाकर लॉग लेंगे दोनों तरफ, और जो प्रोसेस चलते आ रहा है उसी को फॉलो करेंगे। करा दूं क्या, करा ही दे रहा हूं, यहाँ पर y लगा लिया, तो जैसे मैंने यहाँ पर बोला log y बराबर, तो इधर भी log ले लेते हैं भाई साहब, log tan x का पावर कितना है, रूट x है, इधर लग गई log y बराबर, और यहाँ पर लग गया रूट x, वो रूट नीचे उतर गया, ये हो गया हमारे पास log tan x। फिर दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करा दीजिए, तो मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, log y x के रिस्पेक्ट में, रूट x ले करके log tan x का डिफरेंशिएशन होगा, प्लस अब इस बार ना log tan x ले करके हम लोग किसका करा लेंगे, रूट x का डिफरेंशिएशन करा लेंगे। तो log y का कराया मैंने, तो यहाँ पर क्या मिल गया, 1 बाई वाई, और फिर जा करके dy बाई डी एक्स, रूट x का रूट x ही रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। मैं ना इधर उधर के बातें करना ही नहीं चाहता हूँ, अब लोग लगा कि बस पढ़ाते जा रहे हैं, और समय बहुत ही मूल्यवान है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। रूट x है, log का कराएंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, 1 बाई tan x मिलेगा, और tan x का स्पेशल कराते हैं तो क्या मिलेगा, sec स्क्वायर x, प्लस
यहाँ पर log tan x तो है, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा 1/√x। अब इस y को ला करके इधर आप मल्टीप्लाई करा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। करा ही दे रहा हूं मैं सीधे। अब इस y को ला करके मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये चीजें आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या मिला, tan x की पावर √x, और ये पूरा फॉर्मेट यहाँ पर लिख दे रहा हूं मैं। क्या हो जाएगा, √x, ज्यादा कुछ है नहीं, अब तो sec² x और बाई tan x प्लस log tan x, और यहाँ पर हमारे पास, अच्छा √x का 1/2√x होता है, मुझे माफ कर दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या मिल गया, 2√x। क्लियर है? ठीक है, एक लास्ट सवाल करेंगे बस, तो सारी चीजें जो हैं क्लियर हो जाएगी। और मैं उसको थोड़ा शॉर्ट में निपटाने की भी कोशिश करूंगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। सही है। तो मैं ना पहले ही यहाँ पर ये क्या करता हूँ, y लिख दे रहा हूँ √x प्लस 3 की पावर 7 और x² - 7 की पावर 6 बटे में x प्लस 5। ऐसे करके मैंने एक सवाल आपको दे दिया। अब मैं क्या कह रहा हूं कि इसका हम लोगों को डिफ्रेंसिएशन कराना है। तो पहले ना कॉम्प्लेक्सिटी दिख रही है, रूट दिख रहा है, उसके अंदर फिर मल्टीप्लाई, एक डिवीजन भैया भी घुस गए उसी में। लीजिए इनका भी पावर मैं 11 कर देता हूँ, और थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा आपको। चलिएगा देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा। सिंपल सी बात है, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। तो यहाँ लॉग ले लिए। अब इनको समझिए कि ये पूरा 1/2 है रूट। तो ऐसे तो मैंने लिया, यहाँ पर एक बार लॉग ले रहा हूं मैं, और मैंने इसको ऐसे दिखा दे रहा हूं कि x प्लस 3 का पावर कितना है, 7 है, इनटू, और ये क्या है, x² - 7 का पावर 6 है, और नीचे जो है x प्लस 5 का पावर जो है 11 है, और ये पूरा रूट जो होता है ये 1/2 का काम करता है। इसमें किसी को शक होना ही नहीं चाहिए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हमारे पास लग गया log y। ये जो 1/2 वाले भैया हैं इधर आ जाएंगे, ये log अंदर जाएगा तो कैसे काम करेगा, log अंदर गया तो इसके साथ पहले आएगा, तो x प्लस 3 का पावर 7 होता तो ये इधर आ गया। फिर ये गुन्ना में है तो क्या करेगा, इसको जोड़ में लिखा जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6, और ये लग गई हमारे पास log x² - 7। ठीक है, देखो समझो, अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। पहले तो ये a इंटू बी के फॉर्म का है, जैसे यहाँ पर a गुन्ने b के रूप का है, तो यहाँ पर log a प्लस log b होता है। तो ये पहले भैया ऐसा गया होगा, कैसे गया होगा, log गया होगा ऐसे ना, x प्लस 3 का पावर 7 और फिर प्लस किया होगा log x² - 7 का पावर 6। अब ये भाई साहब इधर आ गए होंगे, क्लियर, और ये भी इधर। अच्छा, इसमें ना एक चीज और, ये नीचे की ओर है तो माइनस में जाएगा, क्योंकि मैंने बता रखा था a/b, तो इसको पूरा फॉर्मेट a जैसा है और ये b जैसा है, तो ये भागा में है तो बस आएगा नेगेटिव में, काम खत्म। यहाँ पर क्या लग गई हमारे साथ, सॉरी इसके साथ x प्लस 5 टू दी पावर, ऐसे करके। अब चुपचाप जो है आप क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करा देंगे इसका। चलिए तो लग जाते हैं काम पर। अब इसका डिफ्रेंसिएशन कराएंगे तो क्या मिलेगा, 1/y, y का क्या मिलेगा, dy/dx। ये 1/2 यहाँ पर रहेगा ही रहेगा। 7 log x प्लस 3 का कराते हैं तो 7 log का कराएंगे तो x प्लस 3, x प्लस 3 कराएंगे तो 1, वो तो लिखना ही नहीं है। 6 यहाँ पर log का कराएंगे तो क्या मिलेगा, x² - 7, x² - 7 का कराते हैं तो क्या मिलता हमें, 2x मिलता। सही बात है, -11 यहाँ पर क्या कर देंगे, x प्लस 5 कर देंगे, हो गया। अब y को ला करके इधर मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, पूरा का पूरा y फॉर्मेट में ये है, बस लिख दे रहा हूं मैं, dy/dx बराबर y का पूरा मान लिख दे रहा हूं, क्योंकि ये y इधर मल्टीप्लाई में आता,
ये तो 1/2 हो गया, सबसे बाहर मल्टीप्लाई है तो 1/2 हो गया। y का वैल्यू लिख दे रहा हूँ मैं, x प्लस 3 की पावर 7 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7 का पावर 6 बाई जो है यहाँ पर x प्लस 5 का पावर 11 हो गया। और ऊपर वाला जो ये पूरा फॉर्मेट है इसको यहाँ उतार दे रहा हूँ मैं, 7/x प्लस 3 प्लस 6/x स्क्वायर माइनस 7, तो 6 दूनी का 12 में कर दे रहा हूँ यहाँ पर 12x, और माइनस 11 बटे में x प्लस 5। क्लियर है? तो ये था हमारा एक जो कॉम्प्लेक्स जैसा लग रहा था। मुझे नहीं लगता है कि अब कुछ जो सवाल जो है इसमें तो जो सवाल जो आपको फंसते होंगे इस तरीके के वो चीजें आएंगी। कल हम लोग जो है डिफरेंशिएशन देखेंगे, माफ कीजिएगा मतलब अगले पार्ट में जो पार्ट 4 आएगा उसमें हम लोग क्या देखेंगे, मैं थोड़ा सा उसका ओवरव्यू दे रहा हूँ। हाँ, इतनी चीजें हैं, मैंने हर प्रकार के सवाल भी करा रखा है। अगले जो वीडियो आने वाले हैं, जैसे कि आपको मान लेते हैं कि यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो साइन थीटा है और जो y की वैल्यू है a cos थीटा है, और अब जाकर के आपसे पूछेगा कि dy/dx क्या होगा। तो ये हम लोग पार्ट 4 में देखेंगे। धन्यवाद।